हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैलेस्टाइन के बारे में। पैलेस्टाइन जिसको स्टेट रिकग्निशन के लिए फ़िलहाल बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत उन पहले नॉन अरब देशों में से था जिसने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ किया था एज अ सेपरेट स्टेट इन 1980s। ठीक है, अब भारत की राह पर बहुत सारे यूरोपियन देश जो हैं वो चल पड़े हैं। हाल ही में 3 यूरोपियन देशों ने पैलेस्टाइन को एक स्टेट की तरह रिकग्निशन दे दिया है, फॉर्मल रिकग्निशन आ गया है, जिसको देखते हुए रादर आई वुड से जिसके रिस्पॉन्स में कुछ वेस्टर्न देश, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यूएसए ने अपना कमेंट दे दिया है कि ये कोई तरीका नहीं है और ये यूनिलेटरल तरीके से नहीं डिसीजन लिया जा सकता, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इजराइल जो रिकग्नाइज करता ही नहीं है पैलेस्टीन को, उसने भी अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाया है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले पैलेस्टाइन को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। ऑफकोर्स विल नॉट गेट इनटू द डिटेल और पूरा का पूरा हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो पैलेस्टाइन जो है एक हिस्टोरिकल जोग्राफिकल मिडिल ईस्ट का। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इट प्राइमरीली इंक्लूड्स द वेस्ट बैंक, ये वाला रीजन, दी गाजा स्ट्रिप जो गाजा पट्टी है, और ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, ये एरिया मिलकर बनाता है पैलेस्टाइन को एज ऑफ नाउ। अब पैलेस्टाइन जो है बहुत समय से, स्पेसिफिकली मिड 20th सेंचुरी से, दे आर स्ट्रगलिंग इन, दे हैव अ क्वेस्ट टू गेट इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए क्वेस्ट कर रहे हैं फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल इन 1948 और उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आफ्टर दैट। ठीक है, ना ये जो क्वेस्ट है इट बेसिकली इन्वॉल्व्स गेनिंग इंटरनेशनल रिकग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्निशन मिले पूरे के पूरे पैलेस्टाइन को, डिफाइंड बॉर्डर्स हो, एड्रेस हो द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज हियर, और साथ में इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पीस पर आया जाए। बहुत सारे पीस प्रोसेसेस, नेगोशिएशंस हुए हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन इसका अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, अब हुआ क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, तीनों ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट, जिसके बाद ऑफ कोर्स इजराइल की तरफ से रिएक्शन आना था। उन्होंने अपने इनवॉइस को वापस बुला लिया आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन या एंगर, जो भी कहें। यहाँ मैं आपको बताऊं कि पैलेस्टाइन का जो एनवॉय है, जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कहा कि भारत काफ़ी खुश होगा क्योंकि बहुत सारे और देश जो हैं वो रिकग्नाइज कर रहे हैं फिलिस्तीन को एक राज्य की तरह, एक स्टेट की तरह। So recently, these 3 nations have recognized Palestine as a state. In between the Israel-Hamas war जो गाजा पट्टी में फिलहाल चल रहा है, जिस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, शांत नहीं हो रही है सिचुएशन, उसके बीच में ये अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि और भी देश जैसे बेल्जियम और स्लोवेनिया जो हैं ये भी ऐसा ही करेंगे आने वाले समय में। इस पर जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने कहा, इंडिया आई एम श्योर विल बी हैप्पी टू हियर दैट अदर नेशंस आर ज्वाइनिंग इन टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट। मतलब भारत काफी खुश होगा क्योंकि भारत हैज ऑलवेज सपोर्टेड द 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 राज्य का जो सोल्यूशन है उसको हमेशा भारत ने सपोर्ट किया है। एंड ऑल्सो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब नेशंस टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट इन 1988। 88 में रिकग्नाइज किया था भारत ने, और पहला नॉन अरब देश ऐसा बन गया था ऐसा करने वाला। साथ ही इंडिया ऑल्सो रिकग्नाइज द PLO इन 1975, ऐसा कहा गया। 1996 में भारत ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो पैलेस्टाइन के गाजा सिटी में खोला, जिसको बाद में रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया था 2003 में। सो हियर वी कैन से दैट इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड द 2 स्टेट सोल्यूशन हियर, जिसको अब फिलहाल यूरोपियन देश भी फॉलो कर रहे हैं। इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी लर्नर्स शाइन अगेन इन UPSC CSE 2023 फाइनल। 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी न किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा थे। आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है GS का विद डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स आपके सॉर्टेड है, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है, टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पर सॉर्टेड है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही, प्लस 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिल रही है। कैसे आप एनरोल कर सकते हैं? यू हैव टू गो टू आवर ऑफलाइन सेंटर्स, या फिर आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल दी डिटेल्स। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में है, मुखर्जी नगर और करोल बाग में। वहीं यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है हमारा, जो यूपी वाला सेंटर है, वहाँ पर आप UPSC की तैयारी तो कर ही सकते हैं, साथ में आप UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ विद ग्रेट डिस्काउंट। सो गो एनरोल नाउ। सारी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, फीस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद फोन नंबर्स। कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर्स, या मुझे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी। चलिए
आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या यूएन रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्टाइन को। तो यस, एज ऑफ May 2024 the state of Palestine is recognized as a sovereign state by 143 of the 193 member states of United Nations। तो इसका रिकग्निशन इसको मिला हुआ है यूएन का, 143 देश रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो बीन अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ यूएन जनरल असेंबली सिंस 2012। ठीक है, अब जिस तरह से फाइटिंग और सफरिंग चल रही है गाजा में, वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है वेस्ट बैंक में, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं पैलेस्टीनियन लोगों के ऑफ गेनिंग देयर ओन स्टेट, इट माइट सीम फर्दर अवे देन एवर। मतलब बहुत मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं फिलहाल। लेकिन जो डिसीजन है अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ का कि वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट को, ये शायद अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी में और वेस्ट बैंक में, उसको थोड़ा मुश्किल कर रही है उस एम्बिशन को, जहाँ पर दे वांट देयर रिकग्निशन एज अ नेशन स्टेट, जहाँ वो चाहते हैं कि उनको रिकग्नाइज किया जाए। और बहुत ज़्यादा अड़चने यहाँ पर वो फेस करने वाले हैं आने वाले समय में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो डिक्लेरेशन किया गया है बाय आयरलैंड, स्पेन एंड नॉर्वे, इसने कहीं ना कहीं बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ पर एक प्रेशर ज़रूर डाल दिया है, इंक्लूडिंग द यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, कि वो फॉलो करें इन देशों को इन सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसको लेकर एक अरब डिप्लोमेट ने ये भी कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है यूरोपियन फ्रस्ट्रेशन विद द इजरायली गवर्नमेंट, कि वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते हैं इस चीज़ में। दे आर नॉट कमिंग एट अ पीस फॉर दिस। नाउ करंटली अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 7 मेंबर्स हैं 27 यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं उसमें से, जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीनियन स्टेट को। 5 उनमें से फॉर्मर ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज हैं जिन्होंने अनाउंस किया है रिकॉग्निशन इन 1988, एज डिड साइप्रस बिफोर ज्वाइनिंग द ब्लॉक। ठीक है, स्वीडन ने अपना रिकॉग्निशन 2014 में अनाउंस कर दिया था। ऑलराइट, सो ये देश है फिलहाल जो यूरोपियन यूनियन के जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है पैलेस्टीनियन स्टेट को। अब इसमें नॉर्वे, स्पेन, ये भी जुड़ गए हैं, इनका नाम भी आ गया है। नाउ इस पर यूएस ने क्या कहा है? तो यूएस ने बहुत क्लियरली एक तरह से कह सकते हैं कि ये कह दिया है कि अपना गुस्सा दिखाया और बोला है कि भाई जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ना पैलेस्टाइन के लिए, ये डायरेक्ट टॉक्स के द्वारा ही आ सकता है, इसको डायरेक्ट नेगोशिएशन के द्वारा ही लाना चाहिए और कोई यूनिलेटरल रिकग्निशन से ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब आप एक तरफ से रिकग्नाइज कर रहे हैं तो उससे कोई ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं आने वाला है। दिस इज व्हाट हैज़ बीन अनाउंस्ड। हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली बाइडन ने एक और अनाउंसमेंट किया था और एक और स्टेटमेंट दिया था जहां पर ही सेड कि इजराइल जो कर रहा है गाजा में उसको जेनोसाइड नहीं कहा जाएगा, जेनोसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इट डेफिनेटली शोज यूएस का इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इजराइल, राइट। अब इस पर इजराइल का क्या रिस्पॉन्स है? तो इजराइल ने इन रिस्पॉन्स जो ऑलरेडी किसी भी तरह का जो भी लेजिटिमेशन होता है पैलेस्टीन का इंटरनेशनल रिकग्निशन का, उसको पूरी तरह से खारिज करता है। यहाँ पर भी रिएक्शन आ गया है एंड इजराइल हैज रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर्स टू आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, वापस बुला लिया उनको। एक वीडियो स्टेटमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी कह दिया कि जो इंटेंशन है ना, सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ये रिकग्निशन दे रही हैं पैलेस्टीनियन स्टेट को, ये रिवॉर्ड ऑफ टेररिज्म है, या आप आतंकवाद को रिवॉर्ड कर रहे हो। यहाँ पर ही सेड कि 80% जो फिलिस्तीनी हैं जूडिया और समारिया में, जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है, दे सपोर्ट द टेरिबल मैसेकर ऑफ October 7। October 7 का मैसेकर आपको याद ही होगा, जहाँ पर हम जानते हैं मतलब हज़ारों लोगों की जानें गई थी और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। इट वॉज बेसिकली दिस इवेंट जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया नेतन्याहू ने, और यहाँ पर कहा कि ये ईवल जो है, दिस मस्ट नॉट बी गिवन अ स्टेट, इस जगह को स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए। इट विल बी अ टेररिस्ट स्टेट, ये एक टेररिस्ट आतंकवाद का स्टेट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमास लेड 7 अक्टूबर का जो अटैक था ऑन सदर्न इजराइल, उसके बारे में यहाँ पर ही वॉज मेंशनिंग, जहाँ पर 1000 लोगों की जाने गई थी। सो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में फ़लस्तीन को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या ये सही है? क्या ये 2 स्टेट सोल्यूशन जिसको भारत भी सपोर्ट करता है एक सही सोल्यूशन होगा? और इसके वजह से फ़ायदा क्या होगा? देखो, इसकी वजह से फ़ायदा सिंपल है कि जब एक राज्य को, जब एक ऐसी बाउंड्री जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, जब पैलेस्टीन जैसी जो सिचुएशन है जहाँ पर इसको स्टेटहुड मिलता है, तो इसके जो स्ट्रगल हैं या जो भी कुछ हो रहा है ना, इसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रिकग्नाइज किया जाता है। तो
गलत सही रिकग्निशन हो जाता है, एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. Take care. Bye bye.